वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद ऐश वापस चला जाता है पैलेट टाउन अपने पुराने पोकेमॉन से मिलने। वो पहुंच जाता है प्रोफेसर ओक की लैब में अपने पुराने पोकेमॉन से मिलने। तभी उसके पुराने पोकेमॉन दौड़ते हुए आते हैं उससे मिलने के लिए। तभी जंगल से एक धमाके की आवाज़ आती है। तभी जंगल से पोकेमॉन के चीखने की आवाज़ आती है और ऐश दौड़ के जंगल में चला जाता है और वो वहाँ देखता है कि वहाँ टीम रॉकेट सारे वाइल्ड पोकेमॉन को पकड़ रही है। जल्दबाजी के चक्कर में ऐश अपना कोई भी पोकेमॉन साथ नहीं लाता है और टीम रॉकेट अपने पूरे पोकेमॉन का यूज़ कर ऐश पर अटैक करवा देते हैं। टीम रॉकेट के पोकेमॉन का अटैक ऐश को लगने वाला होता ही है। तभी ऐश का पिचियोट उड़ते हुए आता है और ऐश को टीम रॉकेट के पोकेमॉन से बचा लेता है। ऐश का पिचियोट टीम रॉकेट के सारी पोकेमॉन पर अटैक कर देता है। एक बहुत बड़ा सा धमाका होता है और टीम रॉकेट का मिशन वहीं फेल हो जाता है। अभी ऐश अपने पिचियोट से बोलता है, क्या तुम मेरे साथ दोबारा सफर करना चाहोगे? और ऐश का पिचियोट खुश होता है और मान जाता है। ऐश पिचियोट के ऊपर बैठकर उड़ते हुए प्रोफेसर ओक की लैब में जाता है और ऐश के सभी पुराने पोकेमॉन पिचियोट को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। तभी प्रोफेसर ओक ऐश से पूछते हैं, तुमने आगे क्या करने का सोचा है? तभी ऐश बोलता है, मुझे पोकेमॉन मास्टर बनना है और मैं पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए कल ही एक नए सफर पर निकल जाऊंगा। ऐश प्रोफेसर ओक और अपनी मॉम को अलविदा कर नए सफर पर निकल जाता है। 5 महीने बीत जाते हैं। ऐश अपने पिचियोट के ऊपर बैठकर राइड कर रहा होता है। तभी पूरी पोकेमॉन वर्ल्ड में डार्कनेस छा जाती है। तभी ऐश को पता चलता है कि कैलॉस में जाइगार्ड की बुरी ताकतें फिर आ गई हैं और फिर ऐश कैलॉस चला जाता है। ऐश और उसके ग्रीन निंजा का रीयूनियन हो जाता है। तभी ऐश अपने ग्रीन निंजा से बोलता है, ग्रीन निंजा, इस बार हम इस बुराई को कैलॉस से हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। ऐश अपने सभी पोकेमॉन को बाहर निकालता है और कैलॉस को बचाने में लग जाता है। इस बार कैलॉस को बचाने के लिए कैलॉस के सभी जिम लीडर डायंथा, अलान, सरीना, क्लेमेंट एंड बॉनी सब आए हुए हैं। तभी ऐश बोलता है, कहीं इनके पीछे लाइसेंडर का तो हाथ नहीं? तभी डायंथा बोलती, नहीं, इस बार लाइसेंडर नहीं, कोई मास्टरमाइंड है। तभी वो मास्टरमाइंड वहाँ आ जाता है और ऐश से बोलता है, मुझे अपना ग्रीन निंजा दे दो। ऐश बोलता है, तुम मेरे ग्रीन निंजा को नहीं ले जा पाओगे। लेकिन वो मास्टरमाइंड अपने गैजेट का यूज़ कर सभी को बेहोश कर देता है और ऐश के ग्रीन निंजा को वहाँ से लेकर चला जाता है। ऐश अपने ग्रीन निंजा को बचाने के लिए मास्टरमाइंड के बेस पे अकेला ही चला जाता है और ऐश के सभी दोस्त कैलॉस को बचाने में लगे हुए हैं। ऐश उस मास्टरमाइंड के बेस पर पहुँच जाता है और देखता है कि वो मास्टरमाइंड ऐश के ग्रीन निंजा की ऑरा पावर और अपने मेगा लुकारियों की मेगा पावर से कुछ तो कर रहा होता है। तभी बहुत बड़ा सा धमाका होता है और एक शाइनिंग स्टोन बाहर आता है। तभी वो मास्टरमाइंड उस बॉन्ड स्टोन को अपने हाथों में लेता है और बोलता है, इस बॉन्ड स्टोन की मदद से मैं पूरी दुनिया पर कब्जा कर लूँगा। तभी ऐश अपने पिकाचू से आयरन टेल का यूज़ करवाता है और उस बॉन्ड स्टोन के 2 टुकड़े करवा देता है। बॉन्ड स्टोन के 2 टुकड़े हो जाते हैं, एक टुकड़ा वहीं रह जाता है और एक टुकड़ा अपने आप ही गायब हो जाता है। वो मास्टरमाइंड ऐश पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने एक खतरनाक न्यू पोकेमॉन ड्रैक्टो को बाहर भेजता है और ऐश उस पोकेमॉन को देखकर बहुत चौंक जाता है। लेकिन ऐश अपने जोरोऑक पोकेमॉन को भेजता है। ऐश अपने जोरोऑक पोकेमॉन से इल्यूजन क्रिएट करवाता है और वो बॉन्ड स्टोन के टुकड़े और अपने ग्रीन निंजा को लेकर वहाँ से भाग जाता है। ऐश तभी उस मास्टरमाइंड की बेस से बाहर आता है और देखता है कि जाइगार्ड की बुरी ताकतों ने पूरे कैलॉस रीजन पर कब्जा कर लिया है और उसको दोस्तों को भी कब्जा कर लिया है। ऐश तभी अपने सेलेबी पोकेमॉन को बाहर भेजता है और बोलता है, सेलेबी, तुम अपनी हीलिंग पावर का यूज़ करो। सेलेबी अपने हीलिंग पावर का यूज़ करती तो है लेकिन पूरे कैलॉस रीजन को नहीं बचा पाती, लेकिन ऐश के दोस्त जरूर बच जाते हैं। तभी वो मास्टरमाइंड वहाँ पहुँच जाता है और अपने ड्रैक्टो पोकेमॉन को बाहर निकालता है और बोलता है, ड्रैक्टो, एम्बर स्टॉर्म यूज़ करो। तभी ऐश अपने ग्रीन निंजा को वाटर सूरिकेन यूज़ करने को बोलता है। एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है जिसमें ऐश का ग्रीन निंजा घायल हो जाता है। सभी लोग उस ड्रैक्टो पोकेमॉन को देखकर चौंक जाते हैं और बोलते हैं, ये कौन सा पोकेमॉन है? तभी वो मास्टरमाइंड उन लोगों पर हंसता है और बोलता है, तुम लोगों ने तो ऐसे पोकेमॉन कभी देखे भी नहीं होंगे और देखोगे भी कैसे, क्योंकि ये इस यूनिवर्स का है और मैं उस बॉन्ड स्टोन से दोनों यूनिवर्स को आपस में जोड़ने वाला था, लेकिन इस बच्चे ने उस बॉन्ड स्टोन के टुकड़े करके मेरे काम को नाकाम कर दिया और अब मैं इस लड़के को खत्म कर दूंगा। तभी वो मास्टरमाइंड अपने ड्रैक्टो पोकेमॉन को फ्रॉस्ट बाइट यूज़ करने को बोलता है और ऐश अपने चारिज़ार्ड को बाहर निकाल के बोलता है, यूज़ करो फायर ब्लास्ट। एक बहुत बड़ा सा धमाका होता है और ऐश का चारिज़ार्ड भी घायल हो जाता है। ऐश अपने लुकारियों को बाहर निकालता है और मेगा इवॉल्व कर लेता है। ऐश अपने मेगा लुकारियों से ऑरा स्फीयर यूज़ करवाता है और मास्टरमाइंड अपने ड्रैक्टो पोकेमॉन को शैडो स्लाइस अटैक यूज़ करने को कहता है। एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है और ऐश का मेगा लुकारियो भी घायल हो जाता है। एलान अपने मेगा चारिज़ार्ड से अटैक यूज़ करवाता है। डायंथा अपने मेगा गार्डिवाइड को मून ब्लास्ट यूज़ करने को बोलती है और सभी लोग अपने पोकेमॉन से अटैक करवाते हैं।
तभी मास्टरमाइंड अपने एक और पोकेमोन को बाहर निकालता है और बोलता है यूज नलीफाई स्फीयर। सभी पोकेमोन के अटैक उस स्फीयर के अंदर चले जाते हैं और वापस ही उन्हें लग जाते हैं और वो घायल हो जाते हैं। एस बोलता है अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, अब मैं जी मूव को यूज करूंगा। तभी मास्टरमाइंड बोलता है पायरियन यूज प्लाज्मा ब्लास्ट। तभी एस और पिकाचू जी मूव यूज करते हैं और वो जी मूव का अटैक पायरियन पोकेमोन को डायरेक्ट हिट करता है और पायरियन पोकेमोन वहीं घायल हो जाता है। वो मास्टरमाइंड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने तीसरे सबसे खतरनाक पोकेमोन को बाहर निकालता है। वो मास्टरमाइंड बोलता है मैं अपने तीसरे पोकेमोन यानी काइरेक्सी और अपने पहले पोकेमोन यानी ड्रैक्टो दोनों को एक साथ अटैक करवाऊंगा और तुम्हारे पिकाचू को ख़त्म कर दूंगा। तभी मास्टरमाइंड बोलता है ड्रैक्टो यूज एटर्नल डार्कनेस एंड काइरेक्सी यूज फ्रीज रे। तभी एस बोलता है पिकाचू यूज करो इलेक्ट्रो वेव। ड्रैक्टो और काइरेक्सी पोकेमोन के अटैक पिकाचू के इलेक्ट्रो वेव को भी खत्म कर देते हैं। फ्रीज रे की वजह से पिकाचू हिल नहीं पाता और एटर्नल डार्कनेस की वजह से एक मॉन्स्टर आता है और पिकाचू पर अटैक करता है। पिकाचू बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है और मास्टरमाइंड एस पर हंसता है। अभी एस हंसता है और मास्टरमाइंड को समझ नहीं आता। एस बोलता है सेलेबी यूज हील बेल। तभी सेलेबी हील बेल यूज करती है। पिकाचू पहले जैसा हेल्दी हो जाता है लेकिन सेलेबी थोड़ी थक जाती है, इसलिए एस उसे पोकेबॉल में वापस बुला लेता है। एस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने जोरोवॉक से बोलता है यूज शैडो क्लॉक। मास्टरमाइंड के दोनों पोकेमोन पहले से ही थके हुए थे और जोरोवॉक की शैडो क्लॉक की वजह से दोनों को हैवी डैमेज पड़ता है, इसलिए मास्टरमाइंड उन्हें वापस बुला लेता है। मास्टरमाइंड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है अब मुझे उसे बाहर निकालना ही होगा, जाओ थंडर और इन सबको खत्म कर दो। मास्टरमाइंड अपने थंडर पोकेमोन को बोलता है यूज रेनबो डांस और इस अटैक की वजह से सारे पोकेमोन अपने पोकेबॉल में वापस चले जाते हैं और कोई भी ट्रेनर उन्हें बाहर नहीं निकाल पाता। तभी मास्टरमाइंड अपने थंडर पोकेमोन से एस के ऊपर थंडर स्पार्क अटैक यूज करवा देता है, जिसकी वजह से एस के हाथ से वो स्टोन का टुकड़ा गिर जाता है और मास्टरमाइंड उस स्टोन को लेकर चला जाता है। कोई चाह कर भी मास्टरमाइंड से उस स्टोन को नहीं ले पाता क्योंकि सबका ध्यान एस पर था, क्योंकि थंडर स्पार्क अटैक की वजह से एस की कंडीशन क्रिटिकल हो जाती है। तभी वहाँ पर किसी के चलने की आवाज़ आती है।